जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 11 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का लेटेस्ट पेपर आपको यहाँ पे कराया जा रहा है आपका एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए साथ में आपको क्या करना है, साथ में कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच होती है? तो उनको हम कौन सा ग्रुप में कहते हैं? उनको हम आपका लैंथेनाइड ग्रुप में कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच में होता है? तो उनको हम लैंथेनाइड ग्रुप का कहते हैं। नेक्स्ट है, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किन राज्य में स्थित थी? तो यह था आपका महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी? तो महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो केलुचरण महापात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताना है जिनके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो कौन हो जाएंगे आपके? केलुचरण महापात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। केलुचरण महापात्रा ओडिसी डांस से संबंधित है। और ओडिसी डांस से आपके कौन कौन संबंधित हो जाएंगे? तो आपको जो है इलियाना सिटेस्टी है, वो भी आपका संबंध है ओडिसी डांस से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका केलुचरण महापात्रा का संबंध जो आपका ओडिसी डांस से हो जाएगा। और ओडिसी डांस में और कौन कौन सा आ जाएंगे? तो एक मीनाती मिश्रा है, वो भी आपका ओडिसी डांस में आ जाएंगी। और उसके बाद जो है आपका केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे। माधवी मुदगल का भी संबंध जो आपका ओडिसी डांस हो जाएगा। और सोनल मानसिंह भी आपका किस में आएंगे? ओडिसी डांस से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ लोग जो आपका ओडिसी डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है, सोनल मानसिंह का भी ओडिसी डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी फर्म की समस्त अस्थियों तथा देवताओं का लेखा जोखा क्या कहलाता है? तो इसको हम तुलन पत्र कहते हैं। तो किसी फर्म की समस्त अस्थियों तथा देवताओं का जो लेखा होता है वो आपका तुलन पत्र कहता है। इसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, तुलन पत्र। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। तो भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? तो औरंगजेब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में गाया जाता है? तो बिहार में हमारा विदेशिया होता है। तो विदेशिया हो गया, जाट जाटिन हो गया, ये सब कहाँ पे? बिहार में मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? तो विदेशिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है? तो जेडाइट जो आपका मिला है आपका दार्जिलिंग हेडिंग में मिला है। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को जो है आपका जेडाइट पत्थर पाया गया है? तो ये आपका दार्जिलिंग हेडिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसमों की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत पारिस्थितिकी वहाँ की जलवायु कहलाती है। तो जलवायु कम से कम कितना टाइम लेता है? तो आपका वहाँ पे 30 साल लेता है। तो कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थितियाँ वहाँ की क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है, यानी जलवायु कहलाती है। नेक्स्ट है, भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो आपका जेम्स हटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी के जनक के रूप में किसको मानते हैं? तो जेम्स हटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए। तो इवेंजेलिस्टा जो है आपका टॉरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपके ये थे मरकरी बैरोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया एक अभियान, एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। आंचल कौन से सरकार के द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। गर्भवती महिलाओं के लिए आपका राजस्थान में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है,
वांगला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आपका गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो वांगला त्यौहार कहाँ का है? तो वांगला जो आपका कहाँ का है? ये आपका मेघालय का जो त्यौहार है, आपका वांगला त्यौहार कहते हैं इसको। और ये जो है मेघालय में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो गारो जनजाति हो जाएगी। तो अगर आपको ये पता होगा कि वांगला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में। मेघालय में कौन सी जाति आती है? तो आपका गारो खासी जयंती असम आपके जनजाति यहाँ पे आती है और मनाया जाता है गारो जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो आपका संसद से जो आपका संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आपका आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 368 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। नेक्स्ट है मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो आपका हुमायूं का भाई था। तो मिर्जा कामरान जो है किस मुगल सम्राट का भाई था? तो हुमायूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार और योजनाबद्ध पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए की मांग की है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो ये आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो आपका अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार और योजनाबद्ध पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए मांग की है। तो ये आपका गलत है कि पितृत्व को बढ़ावा नहीं दे रहा है। और सेकंड है यहाँ पे कि राष्ट्रीय जनसंख्या, ये तो पहला गलत हो गया आपका। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो ओनली हमारा दूसरा आपका सही है, पहला गलत दूसरा सही हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? तो आपका जमाखोरी इसका करेक्ट आंसर है। जो होर्डिंग होता है वो आपका इसमें नहीं आता, व्यापार के लिए नहीं आता है होर्डिंग में। बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो आपका 16 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच वॉलीबॉल की लंबाई होती है 16 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सितंबर 2020 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना स्टार्ट किया? तो छाता योजना जो है आपका उड़ीसा सरकार का है। छाता योजना कहाँ का है? उड़ीसा सरकार के लिए। किसके लिए है? आपका भूजल तालिका में सुधार के लिए। यानी किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना स्टार्ट किया है? तो आपका उड़ीसा ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार विजेता जीतने वाले भारतीय हैं? पहले भारतीय हैं। तो पहले भारतीय कौन है? तो पंडित रविशंकर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं? तो पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पंडित रविशंकर का संबंध जो है किससे है? तो आपका सितार वादन से हो जाएगा। अगर बात करें जाकिर हुसैन का, जाकिर हुसैन का हो जाएगा तबला वादक हो जाएंगे। जाकिर हुसैन तबला वादक और साथ में अल्लाह रखा भी तबला वादक हो जाएंगे। ठीक है। तो आप पंडित शिव कुमार शर्मा का है आपका सरोद वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध आपका सरोद वादक से हो जाएगा। और हरिप्रसाद चौरसिया का हो जाएगा किससे? तो हरिप्रसाद चौरसिया का हो जाएगा बांसुरी वादन के लिए। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। तो दादा भाई नौरोजी है आपका पॉवर्टी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसके माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की आलोचना की है, तीखी आलोचना की है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, रोजर बिन्नी को हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बने थे। तो मार्च 2022 में प्रमोद सावंत जो है गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ का कहाँ आयोजन किया गया है? तो आपका ज्यूरिच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ कहाँ आयोजन किया गया है? तो ज्यूरिच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है उस विकल्प की पहचान करें जो प्राक केंद्र की कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। तो शुक्राणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस विकल्प की पहचान करें जो प्राक केंद्र की यानी ये आपका जो होता है ना यूकैरियोटिक का प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। तो आपका शुक्राणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और लास्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.2H2 होता है। प्लास्टर ऑफ, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा, ये आपका जिप्सम का हो जाएगा, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा, POP। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।